जय श्री राम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस बालकांड सोपानिक हिंदी में। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत में, उसके बाद करेंगे हम उसका हिंदी में अनुवाद। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री गणेशाय नमः। किन्ह कवन पर कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर अराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किया, सबु जानो सर्वज्ञ। किन्ह कपटु मैं शंभु, सन नारी सह जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए, मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलुपय सरिस बिकाय, देखूं प्रीति की रीति भली। बिलग होए रसु जाय, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत नीच, करनी चिंता अमित। जाय नहीं बरनी कृपा सिंधु, सब परम अगाधा। प्रकट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इसी से प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहे त्यज्यो हृदय अकुलानी। निज अग समुझी ना कछु कही जाए, तपय अवा इव अर अधिकाय। शिवजी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आंबे के समान अत्यंत जलने लगा। सीत ही ससोज जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। वृष केतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि समुझे फन आपन, बैठी बटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सुम्हारा, लागी समधि अखंड अपारा। वहां फिर शिवजी अपने प्रतिज्ञा को याद करके बड़े पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बस ही कैलाश अब अधिक सोच मन माही। मरमू न कहो जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब शिवजी कैलाश पर रहने लगे। उनमें उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जयो दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनि पुति बचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फलु मोहि विधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बुझे नहीं तो है, शंकर विमुख जियावसी मोहे। उसका फल विधाता ने मुझको दिया है तो उचित था वही किया, परंतु वे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं ना जाए कछु हृदय कलानी, मन मोही रमही सुमिर सियानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन बेदु जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं
और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करेऊं कर जोरी कर छूटूं बेगी देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण स्नेहो मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहूं। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी उठ छूट जाए, यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। दोस्तों ये था हमारा श्री रामचरितमानस। कल हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे श्री रामचरितमानस पे। तो दोस्तों हमारी कथा है दोस्तों ने, वीडियो को फुल वॉच करें, कहीं भी स्किप न करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।